हेलो स्टूडेंट, बीकॉम फर्स्ट ईयर में अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम, याद है आपको? इंश्योरेंस क्लेम में अपन पढ़ रहे हैं कि वी परचेज स्टॉक पॉलिसी, हमने बिजनेस के लिए स्टॉक पॉलिसी परचेज कर रखी है और बिजनेस में स्टॉक पॉलिसी जो परचेज की है उसमें बर्न पॉलिसी जो ली है उसमें इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया आपके कि फायर एक्सीडेंट ऑकर्ड, अगर आग लग जाती है तो एक्सीडेंट से आपके स्टॉक जो जल जाएगा उस बर्न स्टॉक का पेमेंट करेगी इंश्योरेंस कंपनी आपको, ये प्रॉमिस कर रही है। तो अपन उसी टॉपिक पे चल रहे हैं। लास्ट डिस्कशन किया था कि एबनॉर्मल गुड्स के क्वेश्चन किए थे अपन ने लास्ट 3 दिन से कि डिफेक्टिव एबनॉर्मल गुड्स का क्या एडजस्टमेंट करते हैं, उसकी जो वैल्यू कम की भी है पहले तो स्टॉक में उसको वैल्यू अंडर वैल्यू जो किया उसको ऐड करते हैं। उसके बाद एबनॉर्मल गुड्स का जो स्टॉक है वो आप अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बना के उसका सेपरेट जो है प्रॉफिट लॉस फाइंड करते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्टॉक तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर जो है प्रॉफिट में बिकता है, उसका अलग से ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। नॉर्मल गुड्स का अलग, एबनॉर्मल डिफेक्टिव गुड्स का अलग। आज जो क्वेश्चन है मेरे पास बुक का, आपके क्वेश्चन नंबर जो है वो है मेरे पास 8 क्वेश्चन है। ये बुक में आपके क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गया हूँ मैं। आपके 8 क्वेश्चन है ये मेरे पास। तो 8 क्वेश्चन है मेरे पास, ये आपके क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो 8 क्वेश्चन है ये आपके। इस 8 क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक डेट का लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी रेट फाइंड करते हैं, याद है ना आपको? फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, यू नो, भूल गए? मेमोरी आपकी कोरोना से जो है कहता है इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, इम्यूनिटी पावर के साथ तो मेमोरी भी बढ़नी चाहिए भाई। आपकी मेमोरी तो मेरे को लग रहा है लॉस हो रही है, सब गजनी बन गया हो गया। क्या करते हैं लास्ट ईयर क्या, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बना के जीपी रेट फाइंड करते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का 90,000 रुपये दिया हुआ है, ये लिख दिया 90,000 रुपये लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक। नेट परचेज लास्ट ईयर के दिए 4 लाख रुपये, वो भी लिख दिया आपने। नेट सेल्स लास्ट ईयर के दिए 6 लाख रुपये, वो भी लिख दिया आपने। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट ईयर का दिया 70,000 रुपये, वो भी लिख दिया आपने। तो 6 लाख सेल्स 70,000 स्टॉक 670 हो गया। इधर ओपनिंग स्टॉक 90,000, परचेज 4 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस शीट फिगर कितना हो गया आपके 180 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया आपकी। 180 ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। 180 अपॉन 6 लाख इंटू 100, 180 ग्रॉस प्रॉफिट है, 6 लाख सेल्स है आपके। 180 अपॉन 6 लाख इंटू 100, 30% ऑफ सेल्स का 30% जो है ना आपकी जीपी रेट है। सेल्स का कितना परसेंट जीपी रेट है? 30% आपकी जीपी रेट है आपके। 30% ऑफ सेल्स का 30% जीपी रेट है आपके। सेल्स का 30%, तो सेल्स का 30% जीपी रेट है आपकी। ये लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट इस जीपी रेट फाइंड करने के लिए बनाया था आपने। अब आता है मेमोरियम ट्रेडिंग अकाउंट अप टू डेट ऑफ फायर। तो अप टू डेट ऑफ फायर मेमोरियम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे आप। एक्सीडेंट की डेट तक का ट्रेडिंग अकाउंट है ये, इसलिए मेमोरियम भी है क्योंकि इसमें क्लोजिंग स्टॉक का एस्टिमेशन कर रहे हैं आप। डेट ऑफ फायर का स्टॉक आप एस्टिमेशन कर रहे हैं और जीपी रेट लास्ट ईयर की काम ले रहे हैं आप। तो जीपी रेट लास्ट ईयर की काम ले रहे हैं 30%, और स्टॉक जो है वो बैलेंस शीट का एस्टिमेटेड है आपके, इसलिए ये मेमोरियम ट्रेडिंग अकाउंट है, एक्चुअल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है। तो बात ये है कि इस क्वेश्चन में 2 बातें लिखी है कि लास्ट ईयर कंपेयर में इस साल जो है ना आपकी जीपी रेट चेंज हो गई है। क्यों चेंज हो गई है? क्योंकि आपकी कॉस्ट प्राइस जो है ना 20% बढ़ गई है। योर कॉस्ट इंक्रीज बाई 20% इन कंपेयर टू सेल्स प्राइस आपने बढ़ाई है सिर्फ 10%। पिछले साल की कंपैरिजन में इस साल जो है परचेजिंग कॉस्ट 20% बढ़ गई है, जबकि आपने इस साल जो सेलिंग प्राइस इंक्रीज़ की है पिछले साल की कंपेयर में कितनी, सिर्फ बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10% ही बढ़ाई है। तो कॉस्ट बिगिनिंग ऑफ द ईयर लास्ट ईयर कंपेयर में 20% बढ़ गई, 20% इंक्रीज बाई कॉस्ट, इंक्रीज कॉस्ट बाई 20% है, बट द योर इंक्रीज द सेलिंग प्राइस ओनली 10%। कॉस्ट में चेंज हो गई 20% इंक्रीज, सेल्स प्राइस आपने बढ़ाई 10% चेंज इंक्रीज की है। दोनों चेंज हो गए, कॉस्ट भी और सेल्स भी। तो कॉस्ट भी चेंज हुई, सेल्स भी चेंज हुई आपकी, दोनों चेंज हो गए। इसलिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और लास्ट ईयर की जीपी रेट 30% काम लेनी है, तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट ओल्ड प्राइस पे बनाना पड़ेगा लास्ट ईयर की प्राइस पर। ओल्ड प्राइस मीन्स लास्ट ईयर प्राइस, ओल्ड प्राइस लास्ट ईयर प्राइस से बनाना पड़ेगा, तब हमें जीपी रेट 30% यूज़ कर सकते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक तो जो लास्ट ईयर क्लोजिंग स्टॉक है 70,000 वही है, 70,000 सेम, नो चेंज। परचेज 6 लाख रुपये इस साल की है आपने अप टू डेट ऑफ फाइल।
लेकिन जो लास्ट ईयर गुड्स खरीदे थे 100 रुपये का, उस बार खरीदा 120 में। 100 का गुड्स जो है ना, वी परचेज 120% पे खरीदा है, 100 का 120 में खरीदा है, 20% प्राइस बढ़ गई है। तो 20% जो प्राइस बढ़ी उसको कम करो सर, 20% प्राइस कम करो। 6 लाख का 1 है ना, ये तो 120% पे, इसका 100% पे लाइए, 20% कम कीजिए इसकी कॉस्ट। तो 100 का 120 जो 120 में खरीदा है, 100 का 120 में, तो 120 से वापस 100 पे जाता है, कितना हो गया 5 लाख। तो अगर पिछले साल की गुड्स परचेसिंग कॉस्ट सेम रहती, 100 रुपये के 100 रुपये कॉस्ट पे खरीदते आप, तो 6 लाख की जगह उसकी कॉस्ट कितनी होती है, 5 लाख रुपये। 6 लाख की जगह 5 लाख कॉस्ट इनकट होती है आपकी, 6 की जगह 5, तो 6 लाख की जगह 5 लाख कॉस्ट होती है अगर सेम सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस रहती लास्ट ईयर की। लाइक वाइज सेल्स आपने 10% इंक्रीज किया है। जो गुड्स पिछले साल 100 रुपये बेचे थे, इस साल 110 में बेचा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर पहले दिन से ही 100 से 110 किए, 100 से 110, 110 से 110 से 100 पाई है, 110 पे 100 पाई है, 880 8,80,000 रुपये की आपकी सेल्स है, 880 की सेल्स है, इसको वापस लाइए लास्ट ईयर की प्राइस पर, ओल्ड प्राइस पर। 110 से 100 पर जाइए, 8 लाख रुपये हो गए, 110 से 100 पे हो गए, कितना आपके 110 से 100 हो गए आपके 8 लाख रुपये। तो ये 8 लाख रुपये हो गए ओल्ड प्राइस आपकी। यही सेल्स जो इस साल 8,80,000 में गुड सोल्ड किया है, अगर लास्ट ईयर की प्राइस पे 100 पे बेच से वापस 110 की जगह, तो दैट योर सेल्स विल बी ओनली 8 लाख रुपये, नॉट 880। 8 लाख रुपये की सेल्स होती है, 8 लाख रुपये की सेल्स होती है अगर ओल्ड प्राइस पे 100 पे बेच से 110 की जगह 100 रुपये बेच से, तो 8 लाख रुपये की सेल्स, 8 लाख रुपये की सेल्स, और 880 आपकी क्या है, प्रेजेंट सेल सही है। अब आते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो जो मेन क्वेश्चन था स्टॉक फाइंड करने का, तो हमने लास्ट ईयर की जीपी रेट यूज़ की है 30%, इसलिए हमने लास्ट ईयर के ऊपर ये ओल्ड प्राइस पे हमने परचेज को कन्वर्ट किया, 6 लाख से 5 लाख 20% कम किया। ये 110 से जो है 100 पे लेकर आए सेल्स 8 लाख रुपये, तो 8 लाख सेल्स का 30% जीपी हो गया 240 जीपी हो गया। तो 240 जीपी हो गया 30%। अब ओल्ड प्राइस पर, पुराने प्राइस पर, लास्ट ईयर प्राइस पर, तो ये 810 हो गया। 810 में से 8 लाख की सेल्स 10,000 रुपये क्या हो गया स्टॉक। ये स्टॉक आता है ओल्ड प्राइस पर 10,000 रुपये का, पुरानी प्राइस पर ओल्ड प्राइस पर 10,000 का स्टॉक बैलेंसिंग फिगर बनता है। 8 लाख 10,000 माइनस 8 लाख 10,000 बच गए। समझ लो मेरी बात को। 810 में से 8 लाख चले गए 10,000 स्टॉक, ये ओल्ड प्राइस पर है। आज प्रेजेंट प्राइस इसकी 20% ज़्यादा है। 10,000 का 20% याद है तो कितना होता है? 10,000 का 20% कितना होता है? यू नो कितना होता है बताओ? 10,000 का 20% ऑफ 10,000 2,000 रुपये हो गए। तो 2,000 रुपये इसकी कॉस्ट इंक्रीज़ हो गई। ओल्ड प्राइस ये जो स्टॉक खरीदा आपने 6 लाख रुपये में, ये 6 लाख की बात कर रहा हूँ, 5 लाख की नहीं बात कर रहा हूँ, 6 लाख की। तो 6 लाख में से बढ़ गया है स्टॉक, उसकी प्राइस कितनी थी? 20% ज़्यादा। 10,000 का 20% कितना हुआ? 12,000 रुपये। तो ये 12,000 रुपये इसकी प्रेजेंट प्राइस बनती है। तो प्रेजेंट प्राइस 12,000 के हिसाब से ये 892 माइनस 672 22 प्रॉफिट होता है आपकी। एक्चुअल ग्रॉस प्रॉफिट तो कितना हो रहा है आपके? 2,20,000 रुपये प्रेजेंट प्राइस के हिसाब से, जबकि ओल्ड प्राइस के हिसाब से 240 बनता है। ठीक है, प्रेजेंट प्राइस में 222 बनता है, 2,22,000। और प्रेजेंट स्टॉक 12,000 रुपये फाइंड किया ना 20% इंक्रीज करके। 12,000 माइनस सेल कितना? नोट बंड 5,000, तो 12 माइनस 5,000 सेलवेज, तो बंड स्टॉक कितना हो गया आपके? 7,000। 7,000 का स्टॉक जला है इस साल प्रेजेंट प्राइस के हिसाब से। देखो तेरी अकाउंट हमने ओल्ड प्राइस पे बनाया, क्यों? वाई वी प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मेमोरियम ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ करंट ईयर और ओल्ड प्राइस? बिकॉज द वी हैव चेंज two values. Purchasing cost increase in compared to last year 20% for beginning of this year. Beginning of this year we increase the cost by 20%, but we increase the sales only 10%. Selling price we increase from this year only 10% in compared to 20%. तो फिर ये 30% से प्रॉफिट तो चेंज हो गया ना। ये 20% कॉस्ट बढ़ गई एक तरफ से, दूसरी तरफ सेलिंग प्राइस 10% में बढ़ाई, तो 30% से ऑलरेडी रहा था आपके जीपी रेट। लेकिन आगे जगह जीपी रेट 30% ही रखना चाहते हैं, सेम यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि कॉस्ट चेंज सेलिंग प्राइस चेंज दोनों चेंज है, तो सेम रखना चाहते हैं। तो ओल्ड प्राइस से बनाइए आप, ट्रेडिंग अकाउंट को ओल्ड प्राइस से बनाइए। 6 लाख को 20% कम किया तो ये 5 लाख रुपये कॉस्ट हो गई। इधर ये 880 का 10% कम किया तो 8 लाख रुपये हो गए सेल्स। तो ये ओल्ड प्राइस से बना आपके। क्यों बनाया ओल्ड प्राइस पर? क्योंकि आपके जीपी रेट को हम 30% सेम यूज़ करना चाहते हैं जो हमारी लास्ट ईयर की, इसलिए सेम जीपी रेट यूज़ करना चाहते हैं आप, इसलिए लास्ट ईयर के प्राइस पर बनाए हैं। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन फर्स्ट है आपके,
क्वेश्चन फर्स्ट में जीपी रेट दी भी आपको 1/3 1/3 जीपी रेट दी हुई, कॉस्ट का 1/3 प्रॉफिट जोड़ के बेचते हैं। एक गुड वर्थ ₹1300। क्वेश्चन फर्स्ट जो है ये रहीम पिंजरा है, उस रहीम पिंजरा ने क्या है कि आग लग गई इसके रूई के गोडाउन है, और रूई के गोडाउन में इस क्वेश्चन में लिखा है क्वेश्चन फर्स्ट में कि आग लग गई, सिर्फ स्टॉक 1300 रुपये का बच गया आपके, बाकी का स्टॉक जल गया आपके, बर्न हो गया। तो बर्न स्टॉक है आपकी, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 1300 रुपये के स्टॉक जो है बच गया है रूई के गोडाउन में इनके इसके, और इसकी जो है जीपी रेट दी भी है, कॉस्ट में 1/3 प्रॉफिट ऐड करके बेचता है। ये जीपी रेट गिवन है लास्ट ईयर की आपको, जीपी रेट कितनी गिवन है, कॉस्ट का 1/3 ऑफ कॉस्ट। तो जीपी रेट गिवन है तुम्हें कॉस्ट का 1/3, और तुम्हें मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर जो है स्टॉक वैल्यू फाइंड करनी है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के स्टॉक वैल्यू फाइंड करनी है आपको सिर्फ। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, एक रहीम पिंजरा है, रुई का उसका गोडाउन है और रुई बढ़ने का काम करता है, उसका आग लगी है, और आग लगी है उसका जो स्टॉक वैल्यू फाइंड करनी है ऑन डेट ऑफ फायर। ठीक है ना, क्वेश्चन सिंपल है, आपके मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है कब टू अप टू डेट ऑफ फायर का। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट में ओपनिंग स्टॉक कितना है पढ़ो। वैल्यू ऑन स्टॉक ऑन 1 जनवरी कितना है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 17,000 ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, फिर परचेज, नेट परचेज कितनी है आपकी, नेट परचेज, परचेज लेस रिटर्न, परचेज रिटर्न लेस करने के बाद नेट परचेज कितनी है 197 माइनस 11,500। $185,500 सेल्स, नेट सेल्स कितनी है आपकी 247 माइनस 7,000 240। चलिए उसके बाद जीपी रेट कॉस्ट का 1/3 ऐड करना है आपको, 1/3 ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 1/3 प्रॉफिट ऐड करते हैं वो, और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी हैं। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी खर्च किए हैं, और भाई रुई बढ़ने का काम कर रहा है, प्रोडक्शन वर्क ही तो कर रहा है। तो रुई जो आपके बिस्तर के बनाने के लिए जो रुई भर रहा है, तो प्रोडक्शन काम कर रहा है, उससे 15,000 रुपये खर्च हो गए इसके।
प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, कॉस्ट का 1/3 प्रॉफिट जोड़ते हैं। 1/3 कितना होता है? 33.33। कॉस्ट 1/3 कितना होता है? 33.33 हो गया परसेंटेज के हिसाब से। 1/3 ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 1/3, कॉस्ट 100, ये सोचे आप, कॉस्ट इज इक्वल टू 100, प्रॉफिट 1/3, 100 का 1/3 कितना होता है? 1/3 ऑफ 100 कितना हुआ बताओ आप? 33.33, 133.33 हो गया सेलिंग प्राइस। समझे भाई? ये लिखा है सेलिंग प्राइस 133.33, कॉस्ट 100 के अगेंस्ट पे 100 रुपये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 33.33, 133 सेलिंग प्राइस हो गई आपकी। तो इसके साथ साथ 240, तो 240 का 1/3 80,000 रुपये हो गया आपके। 1/4 60,000 रुपये जीपी। 500, ठीक है, 5 5 10 17, 5 5 10 17, 2 8 10 11, 11 का 1, 2,00,000, 270, 217 500। $277,500, तो 277,500 है। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर $37,500 बैलेंस की फिगर आया है। तो 37,500 का आपके स्टॉक है ऑन डेट ऑफ फायर। ये बता रहे हैं इससे रुई कितनी पड़ी थी गोडाउन में? गोडाउन में रुई कितनी पड़ी थी? 37,500। जिस दिन आग लगी उस दिन इस रही में पिंजा लगे। लास्ट स्टॉक सेलवेज, सेलवेज जो है नॉट बंड वो सिर्फ 1,300 रुपये 1,300 रुपये का है। तो बर्न स्टॉक जो चल गया आपके, उसका क्लेम अमाउंट कितना बनता है आपके? ये आपके क्लेम अमाउंट है। 36,200 का स्टॉक जल गया आपके, 37,500 का, ये आपके क्लेम अमाउंट है। तो आप क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर रहा था, इसमें जीपी रेट गिवन थी, कॉस्ट का 1/3, कॉस्ट 100 एंजू कीजिए, 33 प्रॉफिट जोड़िए तो सेलिंग प्राइस हो गई 133.3, 1/3 के हिसाब से ये आपको गिवन है। आपको तो बर्न स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी थी। स्टॉक कितना था? बैलेंसिंग फिगर 37,500, 1/4 प्रॉफिट के हिसाब से, ठीक है ना। तो स्टॉक आ गया 37,500 और उसमें से 300 रुपये बच गया, 36,200 का मिल गया। तो ये था आज स्टॉक पॉलिसी ख़त्म की है आज मैंने। कल नया टॉपिक शुरू करेंगे, प्रॉफिट पॉलिसी। कि आपके आग लगने के बाद बिजनेस जो स्टॉप रहा, बंद रहा, ठप रहा,
रीज़न क्योंकि आपके आग लगने से आपके बिजनेस पूरा अफेक्टेड हो गया, डैमेज हो गया, तो उसके लिए प्रॉफिट पॉलिसी खरीदी है, उसका क्लेम अमाउंट फाइंड करेंगे कल अपन, नया टॉपिक चेंज करेंगे कल, ठीक है। ओके, डू दिस वर्क, इस क्वेश्चन को चेंज, 2 क्वेश्चन कराए मैंने आज, क्वेश्चन 8 और 1 देखिए वापस बुक्स में से, आप इन्हीं को वापस रिपीट कीजिए। आप जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके हिसाब से।